और कहां अच्छा काम किया है इसलिए सुख आता है। मानव की आत्म तत्व को यह मालूम है और विचार तत्व को यह मालूम है और भाव तत्व को मालूम है कि उसके अंदर क्या सद्गुण है और क्या दुर्गुण है। यही सुख और दुख का फैसला करते हैं। कोई डरबन के प्लेटफॉर्म पर थप्पड़ पड़ने के बाद में अपमान को स्वाभिमान के रूप में लेता है और कोई कहीं पर जनरल तरीके से मात्र सरका देने के बाद भी अपने पद के अहंकार में लिप्त होकर किसी भी सज्जन का अपमान कर देता है। जो अपमान को स्वाभिमान में बदलता है वो मोहनदास करमचंद गांधी को मृत करके महात्मा गांधी के रूप में जन्म ले लेता है। और जो सामान्य तरीके से किसी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो और किसी भी स्थिति में बैठा हो, अगर अहंकारपूर्ण कृत करता है तो समाज वहां पर ग्लानिबद्ध हो जाता है। खड़क रास्ते पे चलने की क्षमता रखने वाले हम भारतीय हजारों वर्ष पराधीन रहने के बाद भी मूल संस्कृति का भाव नहीं भूले। मात्र आज एक कृत्रिम बोले हमारे को ऐसा कैसे प्रभावित करने लगा है कि उस प्रवाह में हम बहते जा रहे हैं। उसका मूल कारण यह है कि ना तो हम स्वयं से प्रेम करते हैं ना दूसरे से प्रेम करते हैं। इसलिए हम विचारवाद से ज्यादा व्यक्तिवाद की तरफ बढ़ने लगे हैं। और ये युग जो है किसी स्थिति को स्पष्ट करने वाला नहीं है, क्या पैसे के बल पर प्रसिद्धि कमाने का युग नहीं है। ये हमारी मौलिक चिंतन क्षमता समाप्त हो जाने के कारण हम व्यक्तिवाद के आश्रित जो जा रहे हैं उसका प्रमाण है। तो सबसे पहला, अगर गुरु दत्तात्रेय के चरित्र को आपको आत्मसात करना है तो व्यक्तिवाद छोड़कर आपको विचारवाद की तरफ मुड़ना होगा, क्योंकि विचारों से समाज का निर्माण होता है। विचारों के आधार पर संबंधों की सुदृढ़ता आती है। विचारों से समाज की ग्लानि दूर होती है और विचारों से ही प्रतिकूल स्थिति से अनुकूल स्थिति का निर्माण होता है। और विचार तत्वों की स्थिति का ही आधार यह है कि स्वस्थ मानसिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण अगर समाज में लाना हो और प्रत्येक संबंध में सौहार्द और परस्पर एक विश्वास जागृत करना हो तो सबसे पहले हमारे को हमारी वैचारिक दृढ़ता कायम करनी जरूरी है। क्योंकि वैचारिक दृढ़ता आए सिवा तुम अपने सिद्धांतों की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास सिद्धांत नहीं है तो जीवन में जो तर्क उठते हैं उस तर्क का तुम परिपूर्ण उत्तर नहीं दे पाओगे और अज्ञानी कहलाओगे। और मुख्यतः गुलामी का मुख्य आधार, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, और पराश्रित होने का मुख्य आधार अज्ञानता है। जब मानव को ऐसा समुचित ज्ञान नहीं मिल पाता कि वो खुद से खुद का निर्णय नहीं ले पाता और अपनी वैचारिक स्थितियों को स्पष्ट न कर पाने के कारण अपने चरित्र को दोहरा बना लेता है और अपनी प्रशंसा के लिए और दूसरों की प्रशंसा के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर देता है, ऐसी स्थिति में संत महात्माओं ने कितने भी उपदेश दिए कि सत्य खोजो तुम्हारे अंदर है तो सत्य मिल नहीं सकता। अगर हम देखें तो स्वातंत्र्य मिलने के बाद जातिगत संगठन बहुत सुदृढ़ हुए हैं, सामाजिक संगठनों में भी मजबूती आई है। अलग अलग माध्यमों से, विचारधाराओं की प्रक्रियाओं के माध्यम से मानव को सजग और सरल बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। अगर आप देखेंगे तो धार्मिक आयोजन आजादी के बाद काफी बड़े हैं हमारे देश में। उसके बाद भी आज मानव की स्थिति क्यों नहीं बदल रही, उसका मूल कारण यह है कि हमारे को वो ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा नहीं हो पा रही जो हमारी प्रवृत्ति को बदल सके, जो हमारी स्थिति को स्पष्ट कर सके। और आज भी मेरा अपना मानना है कि जो अपनी सात्विक प्रवृत्ति या सद प्रवृत्ति के बल पर या अपने सिद्धांतों के बल पर चल रहे हैं, चाहे उनके पास पैसा नहीं होगा, चाहे उनके पास वो अस्तित्व नहीं होगा, परंतु पूर्णतः शांतिमयी स्थिति में है। कभी आपने सोचा है
कि जिस अनुसुईया ने दत्तात्रेय को जन्म देते समय ब्रह्मा विष्णु महेश को एक छोटे से रूप में बदल दिया था, ब्रह्मा जो कि सृष्टि का रचयिता, विष्णु जो सृष्टि का संचालन करते हैं, और महेश जो कि नियामक है, नियंता है, ये तीनों तत्वों को ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि एक अनुसुईया माता जैसी सती के गर्भ से जन्म ले। तीनों संपूर्ण देवत्व को प्राप्त हैं, कोई अपूर्णता नहीं है, परिपूर्णता है। सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्म, ज्ञान कोश की स्थिति को स्पष्ट करने वाला ब्रह्म, और उसमें आत्मभाव की प्रेरणा देने वाला विष्णु, और उस आत्मभाव को जागृत कर शाश्वत कृति में आणने वाला शिव, ये तीनों तत्व एकत्र होकर किस तरीके से माता अनुसुईया के इसमें जन्म लेते। निरंतर की क्रियाशीलता, निरंतर क्रियाशीलता, और अपने व्यक्तिगत जीवन में निरंतर लोगों के संपर्क में आ जाने से, निरंतर लोगों के संपर्क में आ जाने से जो प्रतिछाया या प्रतिकूल स्थिति अपने देवत्व के लक्षण पे पड़ने लगती है, उसको निर्मल बनाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। कभी आज के मानव ने यह सोचा कि जिस बच्चे को मैं जन्म देता हूं उसके जैसा मैं बनने का एक दिन तो भी 364 या 65 दिन में प्रयत्न करूंगा। मात्र अगर एक दिन आप बच्चा बनने का प्रयत्न कर लें या उसके जैसा पवित्र होने का प्रयत्न कर लें तो आधी समस्याएं तो आपकी यूं ही सुलझ सकती है। परंतु बच्चों को शिक्षा देने वाले हम, बच्चों की पवित्रता और सात्विकता और आत्मबोध और चंचलता से हम कुछ नहीं सीखते, और यही कार्य गुरु दत्तात्रेय ने किया है। इसलिए आज हमें उनको पूछते हैं कि जो जो तत्व से जो जो गुण हमारे को प्राप्त किया जा सकता है वो वहां से उठाए और उठाकर अपने आप को संगठित और सुदृढ़ बनाए। समाज में संगठन है पर भाव संगठित नहीं है, इसलिए वैचारिक स्थितियां अलग अलग हो चुकी हैं। समाज में परिवार है परंतु वैचारिक संगठन नहीं है, भाव संगठन नहीं है, इसलिए परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की स्थितियां अलग अलग है। मानव स्वयं है परंतु उसके स्वयं की भाव स्थिति स्पष्ट न होने के कारण मानव की भी स्थिति अलग अलग है। इसलिए अंदर का मानव एक रहता है और बाहर का मानव एक रहता है, और उसी के कारण जो समाज में प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक स्थिति में जो संध्यात्मक वातावरण निर्माण हो रहा है उसका मूल कारण यह है कि मानव स्वयं का चिंतन नहीं करता, और चिंतन न करने के कारण उसको प्रत्येक व्यक्ति भी स्वयं के जैसा दिखता है कि जैसा मैं अंदर से हूं वैसा वो बाहर से होगा, और जैसा मैं बाहर से हूं वैसा मैं अंदर से हूं। नदी के प्रवाह में कूदे सिवाय नदी में तैरना नहीं आता, उसी तरीके से भावनाओं के ज्वार में डूबने के सिवाय तुम्हारे को आनंद प्राप्त नहीं होता। तो भावनाओं को खेलने के बजाय भावनाओं को सीखना चाहिए, भावनाओं को समझना चाहिए, और किसी भी संबंध की, किसी भी स्थिति की, चाहे वो गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे वो देवत्व और भक्त का संबंध हो, प्रत्येक संबंधों की स्थिति का स्पष्ट आधार यानी भाव तत्व होता है। अब मूलतः अध्यात्म क्या है इसको समझना बहुत आवश्यक है, और अध्यात्म का मानवता से क्या संबंध है। अध्यात्म का मानव से संबंध होना यह स्वीकृत है, और अध्यात्म का मानवता से संबंध होना यह किस विषय को या किस स्थिति को स्पष्ट करता है। तो सारी जो फिलॉसफी, जो बेस है ह्यूमन लाइफ की, वो गुण और भाव तत्वों पर निर्भर करती है। और ये जो गुण है इसको सर्वोपरि मान के परमेश्वर आधार पर धारण करना चालू कर दीजिए तो देवत्व की संज्ञा पा जाएंगे और देवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। ना कोई संदेह बचेगा, ना कोई अविश्वास बचेगा। परंतु हम बड़े बड़े स्थिति में जब हम अध्यात्म को स्थिति को देखना चाहते हैं तो अगर तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं हो